और इस वक्त हम लोग हैं जैन इंटर कॉलेज में, जो रामपुर मनिहारान का एक बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, जिसने इस समाज को बहुत शिक्षित युवा दिए हैं, अच्छी पोस्टिंग से नवाजा है। आज हम उसी इंटर कॉलेज के ऑफिस में हैं, जो प्रधानाचार्य जी हमारे बराबर में बैठे हैं। उनसे पूरी गुफ्तगू होगी, जानने की कोशिश होगी। सर, अपना परिचय, जैन इंटर कॉलेज क्या है, थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, सबसे पहले तो आपका विद्यालय प्रांगण में स्वागत है करम जी। अब मैं अपने विषय में बताता हूँ। मैं दीपक श्रीवाल, प्रधानाचार्य जैन इंटर कॉलेज रामपुर मनिहारान। ये जैन इंटर कॉलेज इस क्षेत्र की एक अप्रतिम संस्था रही है, आज भी है। वाणिज्य वर्ग में ये एक एडिड संस्था है और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, वो आपका मेडिकल फील्ड है, आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र है, व्यवसाय है, सीए है, बहुत क्षेत्रों में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर यहाँ के बच्चे कार्य कर रहे हैं और देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे विद्यालय का नाम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। दीपक जी, और यहाँ जैन समाज की जो कमेटी है, दोनों का किस तरह का तालमेल है? देखिए, यहाँ जो जैन समाज की कमेटी है, हमारे प्रबंधक हैं श्री पवन कुमार जैन, अध्यक्ष जी हैं श्री दीपक जैन, और जो शेष सभी कमेटी है, उनका सदैव से ही रवैया बहुत सहयोगात्मक रहा है। वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से हो, उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है और उन्हीं के सहयोग की बदौलत हम ये स्कूल को आगे बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं। एरिया के जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, एज ए प्रिंसिपल जैन इंटर कॉलेज की जानिब से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस क्षेत्र के लोग सभी भली भांति मुझसे भी परिचित हैं, इस विद्यालय से भी परिचित हैं। मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो आए, देखें, यहाँ का माहौल देखें, अनुशासन देखें। अनुशासन के लिए विद्यालय सदैव से ही प्रसिद्ध रहा है, तो आए और अपने बच्चों का यहाँ प्रवेश कराएं, देखें। मैं इस विद्यालय से 2004 से जुड़ा हूँ, एज ए सहायक अध्यापक मैं इस विद्यालय से जुड़ा था। 2004 में मुझे इस विद्यालय में प्रधानाचार्य पद की अहम जिम्मेदारी दी गई। तब से लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं और मैं इस पद पर अनवरत रूप से कार्य कर रहा हूं। 2004 जब मैं यहाँ नियुक्त हुआ, उस समय मैं भी एक युवा था, तो अनेक चुनौतियाँ मेरे सामने रही, मन में अनेक उमंगें रही कि मैं अपने स्टूडेंट को बुलंदियों तक पहुँचाऊँगा, उनके भविष्य को संवारूँगा, और मैं उसमें लगभग सफल भी रहा। मेरे बहुत से छात्र आज बहुत उच्च पदों पर भारत सरकार में, राज्य सरकार में, व्यवसायिक क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहे हैं। सफलता की ऊंचाइयां उन लोगों ने हासिल की हैं। 2014 में जब मुझे प्रधानाचार्य पद का कार्यभार मिला, तो उस समय मेरी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ गई। मेरी जो शिक्षा हुई है, मैंने हाई स्कूल यहीं रामपुर में, हमारा एक बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है गोचर कृषि इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटर की है। 1996 में मैंने यहीं गोचर महाविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और 1998 में मैंने जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर से अपनी बीएड की एजुकेशन कंप्लीट की। सन 2000 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र विषय से कंप्लीट किया। 2009 में मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री ली। ये मेरा अपना एकेडमिक सफ़र रहा। जब मुझे 2014 में ये जिम्मेदारी मिली, चूँकि मैं अपने स्टाफ में सीनियर मोस्ट था, तो एक अलग इच्छा अंदर से बलवती थी कि मैं अपने स्टाफ के लिए कुछ करूँगा, क्योंकि मैं उसी स्टाफ के बीच से आया था, बाहर से तो आया नहीं था। तो मुझे अपने साथियों की जो समस्याएं थी, अपने बच्चों की जो समस्याएं थी, जो मैं पहले कह सकता था, लेकिन उनको अमल में लाने में मुझे समस्या थी। लेकिन जब सीट पर मैं आया तो मुझे एक विश्वास हुआ कि मैं अपने साथियों की, अपने बच्चों की, इस विद्यालय की जो समस्याएँ हैं, वो जितना शीघ्र हो सके उनको मैं समाधान कर सकता हूँ या करने का प्रयास कर सकता हूँ। यहाँ प्रबंध समिति शुरू से ही बहुत कोऑपरेटिव रही है। वर्तमान में हमारे श्री पवन कुमार जैन जी इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, श्री दीपक जैन जी
इस विद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं और उन लोगों का पूरा सहयोग सदैव ही मुझे मिलता रहा है। कभी किसी कार्य के लिए उन लोगों के द्वारा मुझे कोई मना नहीं की गई है। मैं उन्हें कोई भी सजेशन या सुझाव देता हूं तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप जो है काम करिए, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। प्रत्येक कार्य में जो विद्यालय की उन्नति के लिए अच्छा है उस कार्य में हम हमेशा आपके सहयोग में रहेंगे। विद्यालय को आप जहां ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन आई है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ा है, तो किस तरह के लोग आपको कोऑपरेट करते हैं और किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी होती है, क्या नीति होती है, क्या पॉलिसी होती है ताकि एटमॉस्फेयर और प्लस यहाँ का जो पूरा एक सिस्टम है वो बराबर बना रहे? चुनौतियाँ लगातार आती रहती हैं। अभी कुछ वर्ष पहले लगभग सभी कार्य विद्यालय का ऑनलाइन हुआ, बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चली। आप देख भी रहे हैं प्रत्येक कार्य विद्यालय का कंप्यूटर से हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पेपर वर्क होता था। लेकिन इन चुनौतियों को निपटने के लिए हमने सबसे पहले अपने आप को तैयार किया, किसी की सहायता नहीं ली। सहायता से तात्पर्य है कि हमने किसी के पास जाके हमने ये नहीं कहा कि ये समस्या आ रही है, पहले हमने खुद को उस समस्या के लिए मजबूती से तैयार किया। हमने पहले खुद कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर कैसे चला, जी मैंने खुद ने पहले कंप्यूटर सीखा। उसके बाद अपने स्टाफ को उस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि जब मैं सीख सकता हूं तो आप क्यों नहीं सीख सकते। आज मेरा विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक कंप्यूटर में दक्ष है, इवन मैं भी उसी में दक्ष हूं और मैं प्रत्येक कार्य करना जानता हूं कंप्यूटर पे विद्यालय संबंधित, चाहे वो छात्रों के रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे यूडाइस से संबंधित कार्य है, चाहे FRID से संबंधित कार्य है। मैं प्रत्येक कार्य को खुद भी कर सकता हूं। देखिए, स्टूडेंट की सोच वो अध्यापक के ऊपर डिपेंड करती है, मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चे का व्यवहार मेरे प्रति क्या रहेगा। मैं बच्चे से जैसा व्यवहार अपेक्षित रखता हूं वैसा ही व्यवहार करने के लिए मैं उसको प्रेरित करना चाहूँगा। यदि मैं बच्चे के साथ खुद अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा तो बच्चा मेरे साथ कैसे संभव होगा कि अच्छा व्यवहार करेगा, मेरे लिए अच्छी सोच रखेगा। यदि मैं किसी बच्चे के अच्छे के लिए काम करता हूँ तो बच्चा निश्चित रूप से मेरे बारे में अच्छा सोचेगा। ये पहले भी था और आज भी रहेगा।